हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं सीटेट 2021 में ऑनलाइन माध्यम से हुए पेपर के प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो 23 दिसंबर 2021 को हुए थे। एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, अगर आप सभी मेरा चैनल यूट्यूब में सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी को यूट्यूब के सर्च बार में मेरे चैनल का नाम एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस बिना स्पेस दिए लिखना होगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप मेरा चैनल यूट्यूब में सर्च करते हैं तो आपको मेरी वीडियो फर्स्ट पे आएगी दोस्तों। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्नों को हल करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, लिखा है दी गई संख्याओं के गुणनफल को चुनिए 0.54 गुणे 0.1 गुणे 0.4। कुछ इस प्रकार की संख्याएं दी हुई है दोस्तों, इनको आपको गुणा करना है। तो आप दशमलव को देख के बिल्कुल मत घबराइए दोस्तों, बहुत ही सिंपल यह सवाल है। आपको बस गुणा कर देना है दोस्तों और आपका उत्तर आ जाएगा। और गुणा करते वक्त आप इस दशमलव को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए दोस्तों, जो लिखा है बस उसी को गुणा करिए। आप देख सकते हैं लिखा है 54 गुणे 1 गुणे 4। तो आपको पता है दोस्तों कि 54 का 1 में गुणा करेंगे तो 54 ही आएगा। फिर 54 का अगर हम 4 में गुणा करते हैं दोस्तों तो हमारा आता है 216। अब आती है दशमलव की बारी। तो आप देख सकते हैं कि लिखा है 0.54। यह कितने अंक पे दशमलव लगा है दोस्तों? 2 अंक पे। फिर लिखा है 0.01। यह कितने अंक पे दशमलव लगा है दोस्तों? 2 अंक। 0.4 यहाँ कितने अंक पे दशमलव लगा है? 1 अंक। अब इन सभी को जोड़ देना है दोस्तों। आप देख सकते हैं 2 2 4 और 1 5 अंक पे दशमलव लगा है दोस्तों। तो आपको भी यहाँ 5 अंक पे दशमलव लगाना होगा, जो आंसर आपका आया 216। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें अंक बस 3 ही दिया है, तो आपको घबराना नहीं है। 3 दिया है तो इसके आगे 2 जीरो और लगा के हम दशमलव लगा देंगे दोस्तों, तो हमारा 5 अंक पे हो जाएगा। और देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ गया 0.00216, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 सही 3/4 किलोग्राम और 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी के पैकेटों से 1/8 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यह लिख रहा है दोस्तों कि 2 सही 3/4 और 3 सही 1/4 दोनों को मिलाने पर 1/8 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनेंगे दोस्तों? तो दोनों को मिला के 1/8 का भाग दे देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए दोनों को मिला लेते हैं। कुछ इस प्रकार से मिलाते हैं दोस्तों। आगे लिखा है 2 तो 2, और दूसरी संख्या में भी आगे 3 लिखा है तो 3 कर देंगे दोस्तों। इनको जोड़ लेंगे, फिर प्लस 3/4 पहली संख्या का जो बच रहा है, फिर दूसरी संख्या का 1/4। इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, हमारा आ जाएगा आंसर। आप देख सकते हैं 3 2 5 प्लस 3 1 4/4 होता है दोस्तों। इसका मतलब हुआ 1, तो हमारा आ जाएगा 5 + 1 = 6। अब दोनों चीनी के पैकेटों को मिलाने पर दोस्तों हमारा आया 6, और इन 6 में हम 1/8 का भाग दे देंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो आपको पता है कि 6 भागे 1/8 करने पर दोस्तों अगला स्टेप होता है 6
जो भाग का निशान है वह चेंज हो जाता है दोस्तों, गुणा हो जाता है, और जो हर है वह अंश के स्थान पे चला जाता है, और जो अंश है वह हर के स्थान पे चला आता है दोस्तों। तो हमारा हो जाएगा 8/1, और आप देख सकते हैं कि 6 8 48 होता है दोस्तों, और यही आपका आंसर है। 48 पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत सिंपल है, आपको घबराना नहीं है। कुछ हम आपको ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक को आप फॉलो करिएगा। ट्रिक है दोस्तों कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 3 7 और 8 आता है दोस्तों, तो यह संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, ये पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं दोस्तों। बाकी जो संख्याएं बचती है इसके बीच 1 से 9 तक, 0 1 4 5 6 9, अगर यह अंक संख्या के लास्ट में आता है दोस्तों तो यह पूर्ण वर्ग होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अनुसार भी हम देख सकते हैं यहाँ ये 5 है, और इस संख्या में भी 5 दिया है, इस संख्या में भी 5 दिया है, तो ये दोनों पूर्ण वर्ग हो गई। और यहाँ देख सकते हैं कि 9 है, इस संख्या में भी 9 दिया है, तो ये भी पूर्ण वर्ग हो गई दोस्तों। और जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी वह 2 होगी। इस देख सकते हैं कि इस वर्ग में है, जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी 2, तो यहाँ भी 2 है दोस्तों, तो ये हमारी संख्या है पूर्ण वर्ग नहीं होगी, और ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं दोस्तों, तो संख्या है। दोस्तों ऐसा सवाल बहुत ही सिंपल होता है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए करके दिखाते हैं। कह रहा है दोस्तों 2 अंक की संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है, तो ये हो गया 12। और कह रहा है यदि इस संख्या में से जोड़ का 3 गुना, तो जो जोड़ आया दोस्तों 12, इसका 3 गुना 36 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं, पहले ऑप्शन में से 36 को घटाते हैं, लिखा है 57 में से 36 घटाएंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 7 में से 6 गया 1, 5 में से 3 गया 2। अब देख सकते हैं 21 आया दोस्तों। 21 से संख्या के अंक नहीं पलट रहे हैं, यहाँ 5 7 लिखा है, तो 7 5 हो जाना चाहिए दोस्तों। अब दूसरे ऑप्शन को लेते हैं 75, इसमें से 36 को घटाते हैं दोस्तों, तो 15 में से 6 गया 9, 6 में से 3 गया 3, यहाँ भी नहीं हो रहा है दोस्तों। अब इसी तरह ऑप्शन तीसरा ले लेते हैं 84, इसमें से 36 को घटाते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 14 में से 6 गया 8, 7 में से 3 गया 4, यही हमारी संख्या सही होगी दोस्तों। आप देख सकते हैं कि 8 4 है, तो यहाँ अंक पलट के 4 8 हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संख्या 24,879 को 27 और 3,67,842 को 23 से भाग देने पर आने वाले शेषफलों के योग को 4 से विभाजित किया जाता है, तो 4 से विभाजित करने पर शेषफल होगा दोस्तों। लिखा है 24,879 भागे 27। अब देख सकते हैं दोस्तों कि 27 का अगर आपको पहाड़ा नहीं याद है तो आप कुछ इस प्रकार से उस पहाड़े को लिख सकते हैं। 27 × 1 बराबर 27, 27 × 2 बराबर 54। इस प्रकार से करते हुए दोस्तों हम 27 × 10 तक कर लेंगे, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। आपका 270 आ जाएगा दोस्तों।
इस प्रकार से हम लिख लेंगे तो हमें आसानी होगी और आपका 1 से 1.5 मिनट समय लग सकता है। और कोई सवाल होता है कि आपका 1 मिनट से पहले ही लग जाता है, 30 सेकंड से पहले लग जाता है, तो उस समय को या मेंटेन कर लेता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको किसी किसी सवाल पे अगर आपको नंबर लेना है तो समय देना पड़ेगा। इस प्रकार से जब लिख लेते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा दोस्तों। तो आइए हम भाग दे के दिखाते हैं। आपका 27वां होता है दोस्तों 243। आप देख सकते हैं कि 8 में से 3 गया 5, 1 दोनों कट गया दोस्तों, ऊपर से आया 7। अब आपका जाएगा 27 दूना 54, 7 में से 4 गया 3, ये कट गया दोस्तों, ऊपर से आया 9। अब आपका हो जाएगा 27 एकम 27, 9 में से 7 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, ये 12 शेषफल आ गया दोस्तों। इसी प्रकार ठीक आगे दिया है 36, 78, 42, 36, 78, 42 को 23 से भाग देना है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ 23 एकम 23। इसी प्रकार 23 का भी लिख सकते हैं दोस्तों। 1 से 10 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे, बहुत सिंपली सा गुणा हो जाता है, उसमें कोई समय नहीं लगता है उतना, और आपका पहाड़ा भी तैयार हो जाता है दोस्तों। उस पहाड़े के अनुसार हम सवाल को कहीं गलती नहीं करते हैं। इस प्रकार सोचेंगे कि 23 का 7 से गुणा करें कि 6 से गुणा करें, किस प्रकार आए कि 8 से गुणा करें, तो आपको और सवाल में समय लग सकता है दोस्तों। ठीक है, उस प्रकार से कर लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आइए 23 का देखते हैं। आपका 23 एकम 23 बचा 3, 1 ऊपर से है 7। आपका 23 पाँचे होता है 115, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 1 कट गया, ऊपर से है 8। आपका जाएगा 9 बार, 23 9 207, बचा 1, ये हो गया 2, 1 कट गया, ऊपर से आया दोस्तों आपका 4। अब आपका फिर 9 बार जाएगा 207। आप देख सकते हैं 14 में से 7 गया 7, ये दोनों कट गया दोस्तों, ऊपर से आया 2 और आपका जाएगा 3 बार दोस्तों 23 तिया 69। अब आप देख सकते हैं कि 12 में से 9 गया 3, ये कट गया दोस्तों, इसका शेषफल आ गया 3। ये भागफल में है दोस्तों 1 5 9 9 3, इसको ध्यान रखिएगा, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा था दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका शेषफल 12 और इसका शेषफल 3 आ गया दोस्तों। तो अब कह रहा है दोनों को भाग देने पर आने वाले शेषफलों का योग। तो आप देख सकते हैं कि 12 + 3 बराबर 15 होता है, और उसको भी 4 से विभाजित करना है दोस्तों। फिर जो शेषफल आएगा तो आप देख सकते हैं कि 4 तिहाई 12, शेषफल बचा 3 और आपका आंसर हो गया दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है दो संख्याओं को गुणा करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं। यदि दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य मिलते हैं तो दूसरी संख्या के दाईं ओर शून्यों की संख्या होगी। दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और इस प्रश्न में ही इसका उत्तर है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है दो संख्या हैं जिनको गुणा करने पर उनके दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ एक कंडीशन दे रखा है, यदि दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य हो। एक संख्या के दाईं ओर दोस्तों 2 शून्य की बात कर रहा है, तो हम मान लेते हैं 500, 5 के दाईं तरफ 2 शून्य हो गए, तो दूसरी संख्या के दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। अगर इधर हम संख्या मान लेते हैं दोस्तों 20, दूसरी संख्या जिसपे 1 0 है, तो हम देख सकते हैं कि 5 दूना के 10 और ये
3 जीरो 10,000 हो गया दोस्तों। और देख सकते हैं कि एक के दाएं तरफ 4 शून्य भी आ गए। तो एक कंडीशन तो ये हो सकता है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में देख सकते हैं कि अधिकतम की बात किया है, अधिकतम 1, अधिकतम 2, केवल 1, केवल 2। अब इसी संख्या को दोस्तों अगर हम ले लेते हैं कुछ इस प्रकार 500, ये तो फिक्स है दोस्तों कि एक संख्या के दाएं तरफ 2 शून्य होना चाहिए, तो 500 के दाएं तरफ हमने 2 शून्य ले रखा है। उसके बाद अगर यहाँ हम 100 से गुणा करते हैं तो देख सकते हैं कि 5 एकम 5 और 4 जीरो। आप देख सकते हैं कि 5 के दाएं तरफ 4 जीरो, तो यहाँ कंडीशन बन रहा है दोस्तों कि 1 जीरो होने पर भी 4 शून्य दाएं तरफ आ सकते हैं और 2 शून्य होने पर भी 4 शून्य दाएं तरफ आ सकते हैं। अब तीसरा कंडीशन अगर हम 3 शून्य लेते हैं दोस्तों, तो किसी भी हाल में, अब तीसरा कंडीशन अगर हम 3 जीरो लेते हैं तो हमारा आता है 5 पर 5 जीरो। और आप देख सकते हैं कि 5 की बात नहीं कर रहा है, यह बात कर रहा है बस 4 शून्य की। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं दोस्तों कि अधिक से अधिक 2 शून्य और लेने पर हमारी किसी भी संख्या के दाएं तरफ 4 शून्य आ सकते हैं, और कम से कम 1 जीरो लेने पर हमारे संख्या के दाएं तरफ 4 शून्य आ सकते हैं। तो अधिकतम 2 शून्य ले सकते हैं दोस्तों और न्यूनतम 1 शून्य, और यहाँ होगा अधिकतम 2 शून्य। आंसर आप देख सकते हैं, आंसर नंबर 2। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है पटना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर का ट्रैक है। यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं तो आपको ट्रैक में कितने चक्कर लगाने होंगे। दोस्तों कह रहा है एक स्टेडियम में, उसमें एक ट्रैक है, कुछ इस प्रकार से ट्रैक होता है और इसके चारों तरफ आपको दौड़ना होता है दोस्तों। तो चारों तरफ की दूरी यहाँ से अगर दौड़ेंगे और दौड़ते दौड़ते यहाँ तक जाएंगे तो ये एक चक्कर होगा, और इस एक चक्कर की दूरी 800 मीटर दिया है दोस्तों। और कह रहा है दोस्तों ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं। बीस किलोमीटर, तो हम देख सकते हैं कि एक चक्कर लगाने में उसको 800 मीटर दौड़ना पड़ता है। तो कितना चक्कर लगाएगा कि 20 किलोमीटर दौड़ेगा। तो 20 किलोमीटर है और यहाँ मीटर है, तो पहले 20 किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं दोस्तों। तो 20 गुणे 1000 करेंगे, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। अब गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 4 शून्य। अब आप देख सकते हैं कि 20,000 मीटर आ गया, और कह रहा है कि एक चक्कर में 800 मीटर लगते हैं। तो कितने चक्कर में 20,000 मीटर लगेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, 20,000 में 800 मीटर का भाग दे देंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और आपका होता है 25 60 200। जब भाग देंगे तो 25 आएगा आंसर दोस्तों 200 में 8 का, और यही हमारा आंसर होता है। इतना चक्कर लगाएंगे तो हमारा 20 किलोमीटर मैराथन पूरा होगा। तो ऑप्शन नंबर दे सकते हैं 4। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है एक आयत जो वर्ग नहीं है में कुल कितनी रैखिक और घुमावदार सममिति होती है। दोस्तों ये कह रहा है एक आयत
प्रश्नों को ध्यान से देखना है दोस्तों। एक आयत जो वर्ग नहीं है, तो आप देख सकते हैं हमने एक आयत बनाया और यह वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये आयत हो गया दोस्तों। करा में कुल कितनी रैखिक और घुमावदार सममिति होती है। रैखिक का मतलब कितनी रेखा बना सकते हैं और घुमावदार सममिति का मतलब होता है दोस्तों किस आयत को कितनी प्रकार से हम मोड़ सकते हैं कि यह एक दूसरे को ढक ले। तो आइए देखते हैं। अगर हम इसके बीचों बीच से एक रेखा खींचते हैं लंबाई की तरफ से, लंबाई को 2 भागों में करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि अगर इसको भाग 1 मान ले, इसको 2, तो 1 को जब मोड़ेंगे 2 के ऊपर तो ये पूरी तरह से ढक जाएगा दोस्तों। तो एक बार हुआ। अगर ठीक इसी प्रकार हम लेते हैं इधर से, चौड़ाई को 2 भागों में करते हैं, तो इधर से जब इस पर मोड़ेंगे तो ये भी एक तरफ से पूरा ढक जाएगा और ये 2 ही स्थिति है, 2 रेखाएं ही है जो ये पूरे को ढक सकती है। तो हमारा आंसर होगा 2। और यदि वर्ग लेते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि वर्ग को हम 4 प्रकार से इस तरह मोड़ सकते हैं कि वह एक दूसरे को ढक ले। आप देख सकते हैं एक विकर्ण खींचेंगे तो एक तरफ से मुड़ेगा, फिर एक दूसरे भी विकर्ण से हो जाएगा, फिर इस भुजा को आयत की तरह आधे भाग में करने पर जो क्षैतिज है, फिर एक लंबवत कर देंगे। इस प्रकार से वर्ग में 4 प्रकार की रैखिक और घुमावदार सममिति होती है दोस्तों, और आयत में 2 होती है। तो हमारा आयत पूछा है, आयत का हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र या गतिविधि यह देखने के लिए उपयोग किया जा सकता है कि 2 कोण समान है या नहीं। दोस्तों कह रहा है कि कौन सा ऐसा यंत्र या गतिविधि है जो यह मापने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता कि 2 कोण समान है कि नहीं। तो आइए देखते हैं आंसर को दोस्तों। पहला ऑप्शन है दोस्तों, एक आयताकार पट्टी जो किनारे से एक अस्थायी आयत से जुड़ी है, जिसको हिलाया डुलाया जा सकता है। ये सही है दोस्तों, इससे मापा जा सकता है। और प्रश्न में कहा है कौन सा उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे इसका हम चित्र बना के दिखा दे रहे हैं दोस्तों। ये हमारा आयत हो गया दोस्तों, और एक आयताकार पट्टी हम एक किनारे पे ले लेते हैं ये, और इसको यहाँ से जोड़ देते हैं। यहाँ से जुड़ी है दोस्तों, इसको हम हिला डुला सकते हैं, मतलब कि इधर ला सकते हैं और ऊपर ले जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस जो छोटी पट्टी के ये कोण जो होंगे वो बड़ी पट्टी का भी कोण मापने में सहायता करता है और बता सकता है कि सेम है कि नहीं है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होता है। दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। चार्ट कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। और इसमें यहाँ से यहाँ तक कोणों का माप दिया रहता है। तो आप सभी प्राइमरी स्तर से इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों कि चार्ट की सहायता से हम, अगर चार्ट में 60 अंश दिया है तो हम दूसरी जगह एकदम सेम 60 अंश खींच सकते हैं दोस्तों इस चार्ट की सहायता से। तो प्रश्न यही कह रहा है कि उपयोग नहीं किया जा सकता कि 2 कोण समान है, इससे किया जा सकता है दोस्तों। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन है दोस्तों रेखनी। बस रेखनी का मतलब एक रेखा होता है, तो इस रेखा से हम यह नाप नहीं सकते दोस्तों। इस रेखा में कोई कोण ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसके समान कोण कहाँ से माप सकते हैं। तो हमारा यह आंसर गलत होता है और गलत ही पूछ रहा है दोस्तों। तो हमारा आंसर नंबर 3 सही होगा। चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं दोस्तों। चौथा ऑप्शन दोस्तों, एक त्रिज्यखंड
का कट आउट जो दूसरे को अतिछादित करता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि त्रिज्यखंड कुछ इस प्रकार से होता है, और अगर यह कोण 60 अंश का है तो हम इसी के अनुसार दूसरा कोण 60 अंश का माप सकते हैं, इसको रख के वहाँ। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही होता है। पूछा है गलत, तो हमारा एक रेखा है, एक रेखा से हम उसके समान कोण को नहीं माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है करुणा ने 4 भूमि खंडों को भूमि ए, भूमि बी, भूमि सी और भूमि डी का परीक्षण किया, जिनका क्षेत्रफल क्रमशः इस प्रकार है। उसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेनी चाहिए दोस्तों? सिंपल सा दिया है दोस्तों। भूमि ए दिया है 20 गुणे 30 बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों। ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है, 20 गुणे 30 तो 2 तिहाई 600 हो जाएगा दोस्तों। अब बी की बात कर रहा है 23 गुणे 27 621। इसके बाद भूमि सी का है 24 गुणे 26। इसका हो जाएगा 624। इसके बाद भूमि डी है दोस्तों 25 गुणे 25। इसका आता है आपका 625। तो कह रहा है दोस्तों उसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेनी चाहिए दोस्तों? तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उसी की सबसे ज़्यादा ज़मीन होगी दोस्तों। और सबसे ज़्यादा ज़मीन होगी तो उसी ज़मीन में हम सबसे ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा 625। ठीक है दोस्तों, तो भूमि हमारा डी सही होता है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह 100 मीटर की प्रति मिनट की गति से सुबह 7:45 पर चलना शुरू करता है तो वह कितने बजे स्कूल पहुंच जाएगा दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है वह 100 मीटर प्रति मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 100 मीटर चलता है दोस्तों, और टोटल दूरी है 5 किलोमीटर, और 1 मिनट में चलता है 100 मीटर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ मीटर की बात कर रहा है 100 मीटर, तो इसको भी मीटर में बदलना होगा दोस्तों। 5 गुणे 1000 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5000 मीटर। अब देख लेते हैं दोस्तों कि 1 मिनट में 100 मीटर तय करता है, तो 5000 मीटर में 100 मीटर का जब भाग देंगे तो हमारा मिनटों की संख्या आ जाएगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आया 50। मिनट, और वह सुबह चलना शुरू करता है 7:45। 7:45 में 50 मिनट जोड़ेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं 7:95, मतलब कि 7:95 आ रहा है दोस्तों। तो 95 मिनट नहीं होता है, इसमें से 60 मिनट लेके हम 1 घंटा बना लेंगे और 1 घंटा को इसमें जोड़ देते हैं दोस्तों। तो हमारा आ जाएगा 8:35 सुबह। ठीक है दोस्तों, और देख सकते हैं आप 8:35, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, -2 + 4 -6 + 8
-10 + 12 डॉट डॉट +100 तक जोड़ना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम -2 + 4 करते हैं दोस्तों तो हमारा आ जाता है +2। फिर -6 + 8 करते हैं दोस्तों तो हमारा आ जाता है +2। फिर -10 + 12 करते हैं तो हमारा आ जाता है +2। आप देख सकते हैं दोस्तों कि दो संख्याओं को हल करने पर हमारा +2 + 2 आ रहा है। इस प्रकार 100 संख्याएं को हल करेंगे तो टोटल 50 2 आएगा। तो 50 बार 2 आएगा दोस्तों, तो 50 बार 2 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 दूना के 10, 100 आएगा दोस्तों। हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 2, 100। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है मीता केवल 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। उसकी माँ ने उसे अपना पुराना गुल्लक दिया। उस राशि को बदलकर 2 रुपए के सिक्के लाने को कहा। गुल्लक खोलने पर उसे 100 रुपए के 2 नोट मिले, 20 रुपए के 3 नोट मिले, 10 रुपए के 10 नोट मिले, 5 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के 77 सिक्के और 50 पैसे के 98 सिक्के। इस राशि को बदलने में उसे कितने 2 रुपए के सिक्के मिले दोस्तों। सिंपल सा है, जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे आप संख्याओं को गिनते जाइए दोस्तों। आइए देखते हैं। कह रहा है गुल्लक खोलने पर उसे 100 रुपए के 2 नोट मिले दोस्तों। तो 100 रुपए का 2 नोट मिलेगा तो हमारा टोटल राशि हो जाएगी 200। फिर कह रहा है दोस्तों कि 20 रुपए के 3 नोट मिले। जब 20 रुपए के 3 नोट मिलेंगे दोस्तों तो हमारा 20 टाइम 60 रुपया हो जाएगा। फिर कह रहा है 10 रुपए के 10 नोट मिले। तो 10 रुपए के 10 नोट मिलेंगे दोस्तों तो 10 दाम में 100 हो जाएगा, टोटल 100 रुपया हो जाएगा। 5 रुपए के 50 सिक्के मिले दोस्तों। तो 5 रुपए के 50 सिक्के मिले तो आपका 250 रुपये हो जाता है। इसके बाद कह रहा है 1 रुपए के 77 सिक्के। तो 1 रुपए के 77 सिक्के का मतलब कि 77 रुपये ही होगा दोस्तों। इसके बाद कह रहा है 50 पैसे के 98 सिक्के मिले दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि 2 50 पैसे रहेंगे तो टोटल होता है 1 रुपये। तो 98 का 2 भाग करेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 49 रुपये। और इन सभी को जोड़ देंगे दोस्तों 200, 60 रुपया, 100 रुपया, 250 रुपये, 77 रुपये और 49 रुपये। अब इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं 9 7 16 को 6 हासिल 1, 6 5 11 7, 18 4 22 1 23 हासिल 2, 2 2 4 1 5 2 7 दोस्तों 736 रुपये आ गया। और यहाँ बात करा केवल 2 रुपए के सिक्के होने चाहिए। तो इसमें जब 2 का भाग देंगे तो हमारे 2 रुपए के सिक्के बदल जाएंगे और 2 का भाग देंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 368। 2 के सिक्के टोटल होंगे 368 दोस्तों। और ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। इसी के साथ इस सीरीज के प्रश्न खत्म होते हैं। अब मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।